हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जहाँ हमने ये पढ़ा था कि सॉइल को प्रिपेयर करना क्यों ज़रूरी है और प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है और किस प्रोसेस से करते हैं, जो टिलिंग एंड प्लाइंग पढ़ा था। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मतलब ये जो आप टिलिंग या प्लाइंग कर रहे हो तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ओके, स्टार्ट करते हैं हम। Before sowing the seeds, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield. तो आप सोइंग करने से पहले, मतलब सीड्स को डालने से पहले ये ज़रूरी होता है कि सॉइल को आप क्या कर लें, एटलीस्ट ऑलमोस्ट ग्रेन के साइज़ के ब्रेक कर लें, ताकि इससे क्या हो, आपकी मतलब प्रोडक्शन क्या हो, अच्छा हो, मतलब अच्छी यील्डिंग हो। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और ये जो है कई सारे टूल्स की हेल्प से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लाव, हो एंड कल्टीवेटर। और जो मेन टूल्स होते हैं इसमें ये कौन कौन से हैं इस पर्पज़ के लिए जो यूज़ करते हैं, ये प्लाव है, हो है एंड कल्टीवेटर है। ओके, वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट वन इज प्लाव. This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crops, removing the weeds, scraping of soils, etc. ओके, तो ये आज से नहीं बल्कि ये प्लाव एंशियंट टाइम से, मतलब बहुत पुराने ज़माने से, बहुत पीछे टाइम से यूज़ होता आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये किस किस के लिए यूज़ करते थे वो लोग, या आज हम करते हैं, तो ये सॉइल को टिलिंग करने के लिए या ब्रेक करने के लिए। दूसरी चीज़ है एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप में फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए। तीसरी है रिमूविंग द वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, जो क्रॉप के साथ जो अदर प्लांट्स आ जाते हैं, जिसे अब मतलब क्रॉप्स के अलावा जो कभी खरपतवार वगैरह जिसको बोलते हो आप, तो उसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, वीड्स बोलते हैं, तो उसे भी रिमूव करना होता है। उसके लिए हम प्लाव का यूज़ करते हैं। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एटसेट्रा, और स्क्रैपिंग सॉइल को स्क्रैप करने के लिए भी यूज़ होता है। दिस इम्प्लीमेंट्स इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाई पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज, कैमल एटसेट्रा। और ये जो इम्प्लीमेंट, ये जो प्लाव यूज़ होता है, एक तो ये वुड का बना होता है। किसका बना होता है? वुड का। और ये किसके हेल्प से? एनिमल्स के हेल्प से आप इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो बुल्स यूज़ होते हैं, पेयर ऑफ बुल्स, मतलब 2 बुल्स यूज़ होंगे, या उसके जगह कई जगह हॉर्सेस और कैमल्स भी यूज़ होते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड द प्लाउशेयर। और ये जो प्लाव का आप फिगर देखेंगे तो उसमें आपको एक क्या आयरन स्ट्रिप दिखेगा, जिसे आयरन का बना हुआ होता है ट्रायंगुलर शेप में, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाउशेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाव इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लाव शाफ्ट। और मेन पार्ट जो होता है प्लाव का वो क्या है, प्लाव शाफ्ट होता है, प्लाव शाफ्ट जिसको बोलते हैं, और वो बना होता है किसका, वुड का एक टुकड़ा, मतलब लकड़ी के टुकड़े से बना होता है। ओके, देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। एक तरफ उसका क्या होता है, ये शाफ्ट के एक एंड में हैंडल होती है, और दूसरी द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और दूसरा जो एंड होता है ये अटैच होता है बीम से एक, और जो कहाँ पे, बुल्स के नेक के ऊपर रखते हैं। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लाव। और एक पेयर ऑफ बुल मतलब 2 बुल्स और एक आदमी मिला के इजीली आप इसे क्या कर सकते हैं, या फिर जो हार्मस यूज़ करते हैं वो इजीली से हैंडल कर सकते हैं। मैं इसका नीचे आपको फिगर दिखा देती हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि प्लाव शाफ्ट क्या है, प्लाउशेयर एंड प्लाव में जो ये उसने बोला है कि एक हैंडल जो है बुल्स के ऊपर रखते हैं, तो ये कैसे रखते हैं, ये फिगर से आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए तो हम फिगर देखते हैं। ओके, तो यहाँ फिगर दिया हुआ है किसका, द प्लाव, मतलब प्लाव का फिगर दिया हुआ है। देखिए वहाँ उन्होंने प्लाव शाफ्ट बोला था, बोला प्लाव शाफ्ट, तो प्लाव शाफ्ट यही होता है। ओके, और ये तुम्हारा ट्रायंगुलर में क्या हो गया, ये ट्रायंगुलर जो शेप है ना, नीचे जो है आपका दिख रहा होगा ये वाइट कलर का, यही क्या है, ये क्या है, ये आयरन स्ट्रिप्स का बना हुआ होता है। किसका? आयरन स्ट्रिप का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाउशेयर बोलते हैं। ओके, समझ में आई बात। और ये क्या है, प्लाव शाफ्ट, जो उसने बोला था कि किसका बना होता है, लकड़ी के एक लंबा सा, मतलब क्या होता है, लंबी सी लकड़ी होती है जिसके हेल्प से हम बनाते हैं। और यहाँ जो उसने बोला था कि एक एंड जो कहाँ होता है, नीचे, और दूसरा एंड जो है बुल्स के नेक्स के ऊपर। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि दूसरा एंड से क्या है, ये प्लाव शाफ्ट है, प्लाव शाफ्ट में एक लकड़ी लगी हुई है और वो बुल्स के नेक के ऊपर है। ओके, समझ में आ गया। तो अब जब भी अगर कोई फिगर में अगर कोई ऐसी चीज़ हो और उसके लिए अगर फिगर्स अवेलेबल होना, तो आप फिगर को देख लिया करें, उसी ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। ओके, समझने में इजी होगा। तो हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं।
जो आपका था उसके बाद है द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय आयरन प्लो नाउअडेज। तो उसने कहा कि इंडिजिनस मतलब पहले से जो यूज़ होते आ रहे हैं इंडिया में जो वुडन प्लो यूज़ होता था, अब ये धीरे धीरे क्या हुआ है, इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय, तो ये क्या हो गया, अब आयरन प्लो से रिप्लेस हो गया। मतलब आज के मॉडर्न, हम जो ये मॉडर्न पीरियड चल रहा है इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादा आयरन प्लो का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हो। ओके, जो हो हमने पढ़ा था कि ये क्या है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में यूज़ होने वाले, मतलब दूसरा जो क्या था, प्लो था, हो एंड कल्टीवेटर। तो हो के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। इट इज़ अ सिंपल टूल्स विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो ये जो हो यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, वीड्स को हटाने के लिए। वीड्स हमने अभी ऊपर पढ़ा था, वीड्स का मतलब अनवांटेड प्लांट, जो क्रॉप्स के अलावा जो दूसरे प्लांट्स आ जाते हैं उसको हटाने के लिए, और दूसरा कि सॉइल को फर्दर लूज करने के लिए हम हो का यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, और ये जो होता है ये किसका बना होता है, ये किसके पास, एक वुड एंड रॉड ऑफ वुड और आयरन, मतलब आयरन या फिर वुड, दोनों में से कुछ भी यूज़ हो सकता है। strong broad and bent plate of iron is fixed to two of its end। मतलब एक जो होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत और ब्रॉड मतलब चौड़ा, एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, आयरन का बना होता है जो फिक्स कर देते हैं एक एंड में, एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और जो किसके तरह यूज़ होता है, ब्लेड के तरह काम करता है, ब्लेड के तरह वर्क करता है। इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स, और इसको भी कैसे, इसको यूज़ करते हैं एनिमल्स के हेल्प से। ओके, यहाँ पे नीचे आपका इसका भी फिगर दिया हुआ है, जो फिगर में आप इजीली देख सकते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है हैंडल, ग्रिप, बेंट प्लेट, ये इन सब का तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नाम नहीं आया, लेकिन आप जो यहाँ पे देखेंगे तो इसे इजीली आपको समझ में आएगा। ये बेंट प्लेट, अब ये उसने हाँ बेंट प्लेट के बारे में बताया कि बेंट प्लेट किसका बना होता है, वुड का फिर या फिर आयरन। ओके, तो नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, नाउ डेज प्लेइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अभी जो यूज़ हो रहा है, जो आजकल में यूज़ हो रहा है, वो प्लेइंग जो आपने पहले पढ़ा, प्लो जो यूज़ होता था वो किसके, एनिमल्स के हेल्प से होता था, अभी जो है ट्रैक्टर के हेल्प से होता है। जो नीचे आपका फिगर दिया हुआ है ये किसका है, कल्टीवेटर का ही है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। इससे क्या होता है कि जब ट्रैक्टर, इससे एक तो लेबर भी कम यूज़ होता है, और दूसरी बात कि मतलब लोग कम यूज़ होते हैं पहली, और दूसरी बात कि इससे टाइम भी आपका काफ़ी बच जाता है। ओके, तो हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा फर्स्ट, और दूसरे उसमें ये पढ़ा कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स वो यूज़ होते हैं, जो प्लो, हो एंड कल्टीवेटर पढ़ा। और वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम कैसे सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उससे क्या होता है, वो क्रॉप्स के लिए कितने बेनिफिशियल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब जो हम पढ़ेंगे ये सोइंग। ओके, क्या पढ़ेंगे, सोइंग। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। देखो सोइंग से पहले अब ज़रूरी होता है कि फार्मर्स क्या करें, सीड्स की अच्छी क्वालिटी सिलेक्ट करें। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी। ये क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी होंगी तो उससे इतने अच्छे प्रोडक्शन भी अच्छे होंगे। ओके, वैरायटी अच्छी होनी चाहिए। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड। फार्मर्स जो है यूजुअली प्रेफर करते हैं ऐसे सीड्स को जिससे यील्डिंग क्या हो, अच्छी हो। ओके, तो यहाँ है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स को कैसे, सीड्स फार्मर्स को सिलेक्ट करने चाहिए। ओके, तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है जो हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो एक्टिविटी है टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लो और उसमें क्या करो, हाफ उसका वाटर से, पानी से भर दो। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट, वीट को मतलब एक हाथ में भर के वीट लो, वीट के दाने लो, एंड स्टर वेल, और उसे क्या कर दो, अच्छे से हिला दो। वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए आप उसे क्या कर दो, छोड़ दो, फिर देखो वेट करो फिर क्या होता है। आर दियो, अब उसमें कुछ क्वेश्चन, आर दियो सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या उनमें से कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो वाटर के सरफेस पे आ गए होंगे, मतलब फ्लोट कर रहे होंगे। क्या अगर आपने कभी किया होगा, या फिर अगर ये एक्टिविटी है आप इजीली कर सकते हो घर में, ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करना क्या ऐसा होता है कि कुछ सीड्स उसके वाटर के क्या हो, सरफेस में आ गए हो। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। और उससे ये भी पूछ रहे हैं कि अगर कोई वीट के जो सीड्स हैं अगर वो फ्लोट कर रहे हैं, मतलब वाटर के सरफेस में ऊपर आ गए हों, तो वो जो सिंक किए हुए कुछ नीचे भी होंगे तो वो उससे लाइटर है या फिर हैवियर है, मतलब हल्के हैं या फिर भारी है। वाई वुड दे बी लाइटर, अगर वो हैं तो ऊपर जब आए हुए हैं अगर लाइटर हैं
तो लाइटर क्यों है, मतलब हल्के क्यों है? डैमेज सीड्स आर बिकम येलो एंड दस लाइटर। तो अब उसका आंसर है वो इसीलिए। तो फर्स्ट है कि वो ऑब्वियस है, जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो उसमें ऐसा होगा ना कि कुछ वीड्स के जो सीड्स होंगे वो सरफेस पे आ जाते हैं, वो कौन से, और जो सिंक मतलब कुछ नीचे होंगे उससे क्या होते हैं, ये लाइटर होते हैं। आपने नॉर्मली ये पढ़ा होगा कि जो चीज़ हैवी होती है, जिसका वेट ज़्यादा होता है, वो डूब जाता है, मतलब पानी के अंदर रह जाता है, और जो चीज़ हल्की होती है वो ऊपर को आ जाती है। तो ये वीड सीड्स के साथ भी सेम हो। और ये क्यों लाइटर क्यों है? तो लाइटर इसीलिए है क्योंकि ये जो डैमेज सीड्स होते हैं ना, वो होलो हो जाते हैं, मतलब अंदर से खोखले हो जाते हैं, एंड दस लाइटर, जिसके वजह से उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, और इस यही वजह है कि वो वाटर में फ्लोट करने लगता है। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वन। अगर फार्मर्स के लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा मेथड है कि वो अगर कोई सीड्स को अगर सिलेक्ट करना है कि कौन से सीड्स इसमें अच्छे हैं और कौन से डैमेज हैं, तो उसमें वो इजीली इस मेथड से, जो एक्टिविटी हमने किया उससे वो इजीली क्या कर सकते हैं, अच्छे सीड्स को, हेल्दी सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड। तो अब इसे सोइंग करने से पहले, जैसे हमने ये प्लाइंग करने से पहले जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके इंप्लीमेंट्स पढ़े थे ना, क्या क्या था उसमें, प्लाव, हो एंड कल्टीवेटर, ऐसे ही यहाँ सोइंग से पहले इसके बारे में क्या क्या टूल्स यूज हो रहे हैं सोइंग के लिए, इसके बारे में हम क्या करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, ये जितने भी दिए हुए हैं इसमें। ओके, तो आपका फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल टूल। ये ट्रेडिशनल टूल क्या होता है पढ़ते हैं। The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel। जो ट्रेडिशनली यूज़ होता आ रहा है, बहुत सालों से यूज़ होता आ रहा है, किसके लिए, सीड्स को डालने के लिए, तो इसका शेप होता है फनल शेप का होता है। और नीचे इसका फिगर दिया हुआ है, तो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। ये सीड्स जो है वो फनल में डाल देते हैं और पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। और दो या तीन पाइप्स लगे होते हैं उस फनल में, और वो कहाँ होता है, उसका फनल का जो एंड होता है वो शार्प होता है काफ़ी, और वो कहाँ होता है, दूसरा जो ये 2-3 पाइप्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, फील्ड से अटैच होते हैं। और दीज एंड्स पर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स एयर। और ये जो एंड्स होते हैं वो सॉइल में अटैच होते हैं, और ये सॉइल पे इजीली, ये जो सीड्स आप फनल में डालोगे तो इजीली कहाँ पहुँच जाता है, वो फील्ड में पहुँच जाता है। जैसे यहाँ पे आपका यहीं पे दिया हुआ है, देखो, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग क्या है, ये देखो यहाँ पे, ये जो है ना, इसका ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके हैंड में कुछ है जो एक्चुअली सीड्स को डिनोट करता है। और ये फनल शेप, ये जो शेप है ना यहाँ पे बना हुआ ऊपर ब्रॉड टाइप में, तो ये क्या है, यही है फनल। ये फनल में एक पाइप दिख रहा है या 2 से 3 भी पाइप होते हैं। ये क्या होते हैं, इस पाइप से यहाँ सीड डाला, और ये सीड आपको दिख रहा होगा नीचे यहाँ किससे अटैच है, सॉइल से अटैच है। तो ये यहाँ पे सीड्स डालते हैं और ये सीड्स कहाँ पहुँच जाता है, सॉइल में पहुँच जाता है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor। अभी जो यह सीड ड्रिल यूज़ हो रहा है, ये किसके, अब आजकल में सीड ड्रिल यूज़ हो रहे हैं, और जो किसके हेल्प से चलता है, ट्रैक्टर के हेल्प से। दिस टूल सो द सीड्स यूनिफॉर्मली। ये जो है टूल से, इसके हेल्प से, मतलब सीड ड्रिल के हेल्प से आप सोइंग कर रहे हो, मतलब बीज अगर डाल रहे हो फील्ड में, तो ये यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेज, एक प्रॉपर डिस्टेंस में ये क्या करता है, सीड्स को डालते हैं। एंड डेप्थ, और डेप्थ मतलब नीचे की तरफ भी, सॉइल के अंदर भी डालते हैं। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये इससे क्या होता है कि सीड ड्रिल के हेल्प से आप सोइंग करते हो, तो इससे होता है कि ये इंश्योर, मतलब इंश्योर का मतलब रहता है कि आप श्योर हो जाते हो कि ये सीड्स क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय द बर्ड्स। और ये इससे बर्ड्स से भी बचाता है कि बर्ड्स डैमेज कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि ऊपर सीड्स रहता है तो क्या होता है, बर्ड्स उसे डैमेज करते हैं, तो इससे भी बचाता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। और अगर सोइंग आप सीड ड्रिल के हेल्प से कर रहे हो तो इससे लेबर भी बचता है और टाइम भी सेव होता है। यहाँ पे सीड ड्रिल का फिगर दिया हुआ है 1.2b में, यही है सीड ड्रिल। ओके, एंड नेक्स्ट है, एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। और ये बहुत ज़रूरी बात है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये सीड्स जब वहाँ डाल रहे हो तो उसके बीच में 2 सीड्स जो डल रहे हैं तो उसके बीच में डिस्टेंस का, एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस का होना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे होता है ना कि आप एक साथ अगर सीड बहुत ज़्यादा डाल देते हो तो ओवर क्राउडिंग हो जाती है, मतलब सीड्स एक जगह कई सारे उग जाते हैं। और जैसे दिस अलाउ प्लांट्स
टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। आप अगर एक अप्रोप्रिएट कंडीशन में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस में अगर सीड्स डालते हो तो इससे क्या होता है कि ओवर क्राउडिंग नहीं होती, और ओवर क्राउडिंग नहीं होती मतलब ओवर क्राउडिंग का मतलब है कि सीड्स एक जगह बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। अगर सीड्स एक जगह बहुत ज़्यादा नहीं होते, अगर सेपरेटली है तो उसे सफिशिएंट सनलाइट भी मिलेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो करना है ना, प्लांट्स है, सनलाइट की ज़रूरत है, तो सनलाइट सफिशिएंट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे एंड वाटर भी वो सॉइल से क्या ले सकेंगे, सफिशिएंट वाटर भी ले सकेंगे। समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी अगर पता है, कभी कभी अगर ऐसा होता है कि सीड्स अगर गलती से ज़्यादा डाल दिया, मतलब अगर सीड ड्रिल अगर यूज़ नहीं हो रहा है, अगर कहीं सारे फार्मर्स के पास वैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे फार्मर्स जो है वो जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसी से अगर आज भी यूज़ कर रहे हैं, तो ओवर क्राउडिंग, एक जगह बहुत सारे सीड डाल दिए तो बाद में उससे क्या करता है, रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है, और रिमूव करते हैं मतलब हटा देते हैं। वहाँ से ज़्यादा प्लांट्स उग गए तो वहाँ से 2-4 प्लांट्स क्या करते हैं, मतलब हटा देते हैं, ताकि उसे सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर मिल सके। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए